कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से दोषी साबित करना ये सिद्धांत नहीं है। उस आदमी ने 8 बार गवाही दी जिसमें उसने कहा मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला। जो कुछ आपके सामने है वो आप अदालत के सामने रखिए। अरविंद केजरीवाल जी सीधी सादी भाषा में अपनी बात लोगों तक रखते हैं और सीधा केंद्र से सवाल पूछते हैं, सीधा प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं। ऐसे नेता विपक्ष में कम है और ऐसे नेता को जेल में डाल के विपक्ष की आवाज को चुनाव से पहले कमजोर करने की साजिश है। ईडी और सीबीआई के विषय में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है, कहा है ईडी और सीबीआई जांच एजेंसी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का क्या मतलब होता है, क्या सिद्धांत होता है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वर्षों से सिद्धांत है सच को बाहर लाना, सच्चाई को कोर्ट के सामने रखना, यह सिद्धांत होता है। यह सिद्धांत नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से दोषी साबित करना, यह सिद्धांत नहीं है। मगर जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने काम किया और अरविंद केजरीवाल ने साक्ष्य रखे हैं कि 1 लाख पन्नों के दस्तावेज अगर ईडी और सीबीआई को मिले और उसमें 80,000 दस्तावेज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, तो उन दस्तावेजों को अदालत के सामने नहीं रखा गया। ऐसे दस्तावेज जो दबाव डालकर लोगों को जेल में बंद करके, लोगों को उसकी जमानत का लालच देके, लोगों से पैसा लेके, लोगों को एनडीए की तरफ से टिकट का लालच देके जो गवाहियां की गई, वो गवाहियां कोर्ट के सामने रखी गई। और उससे पहले जो 10 बार गवाही दी, उस आदमी ने 8 बार गवाही दी जिसमें उसने कहा मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल का इस एक्साइज के मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो सारी गवाहियां, उन्हीं लोगों की गवाहियों को छिपा लिया गया और जो ड्यूरेस में, दबाव में, झूठी मनगढ़ंत गवाहियां दी गई, उन गवाहियों को सिर्फ कोर्ट के सामने रखा गया। ये काम ईडी और सीबीआई का नहीं है। संविधान में यह काम इन्हें नहीं दिया गया। संविधान में इनको काम दिया गया जो सच है, जो कुछ आपके सामने है वो आप अदालत के सामने रखिए ताकि अदालत उस पर फैसला ले। आप उनके पक्ष की चीजें तो छुपा के कूड़े के डब्बे में डाल रहे हैं। उनके खिलाफ जो चीजें ली दबाव में, उसको आप कोर्ट के सामने रख रहे हैं, तो कोर्ट कैसे निष्पक्ष फैसला देगा? ये बात भी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हलफनामे